सीता स्वास्थ्य संजीवनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुहागा भस्म बनाने की विधि और उसके उपयोग बताऊंगी। ये सुहागा जो है आयुर्वेदिक दवाओं में, बहुत सारी दवाओं में पड़ने वाला है एक मुख्य घटक है। इसको आयुर्वेदिक भाषा में टंकण भी बोलते हैं। मार्केट से आपको ये इस फॉर्म में, डले वाली फॉर्म में आपको मिलेगा। ये आपको दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से डलियाँ मिलेंगी, जिसको मैंने एक इमाम दस्ते में कूट के और उसका ये पाउडर बनाया है। देखिए, अब ये पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई मैंने ये एक डिब्बी ली है और अब इसको हम भूनेंगे। तो सबसे पहले हम गैस जला के तवा रख देंगे। तवा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। बस ध्यान इतना रखना है कि हम जब भी बनाएं सुहागा भस्म हमेशा लोहे के किसी भी बर्तन में बनेगी। तो अब ये तवे पे मैं इसको इस तरह से डालूंगी। ये मैंने एक छोटी सी स्टील की चल्ली ले ली है और इसको मैं इस तरह से इस पे डालूंगी। आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे अपने आप ही फूलने लगा है और आप देखेंगे कि जब ये बनकर तैयार होगा कि जितनी क्वांटिटी में हमने डाला है उससे जस्ट डबल या ट्रिपल आपको ये सुहागा भस्म तैयार मिलेगी। तो इसको इस तरह से फैलाकर डालते रहें और उसके बाद थोड़ी सी हम गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसकी ये भुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको मैंने सारा डाल दिया है और ये लेकर अब हमने इसको भूनना शुरू करा है कि ये फूलना शुरू हो गया है। कोशिश कीजिएगा कि जो आप ये पोनी ले रहे हैं ये लकड़ी की हो तो बेहतर है। मेरे पास ये थी, इस समय मैंने इसको ही यूज कर लिया है। मार्केट में आपको सुहागा और उसके उपयोग के बहुत सारे वीडियो किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सुहागा भस्म बनाने की विधि आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये सुहागा भस्म आपकी किचन में हमेशा रहे। इसके उपयोग मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका कच्चे और पक्के भूनकर यानी कि भस्म के रूप में दोनों तरह से प्रयोग होता है। अगर आप किसी का गला बैठ जाए तो 1 ग्राम की डली गले में डालकर उसको चूसने से बैठा हुआ गला या गले में खराश हो या गले में बलगम हो तो उससे आप निजात पा सकते हैं। पूरी तरह से आराम मिलता है। कहीं पर जल जाए किचन में काम करते समय या चक्कू से कट जाए या कहीं स्किन एलर्जी हो जाए तो गोले के तेल में इसी भस्म का आप इतना हिस्सा डाल के 1 चम्मच, अगर गोले का तेल है तो 1 चम्मच आप सुहागा भस्म मिलाकर उसका एक पेस्ट सा बना लें और उसको स्किन पे, जले पे, कटे पे या कोई जहरीला कीड़ा लड़ जाए तो वहाँ लगा लें। आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। सिर में फियांस हो, जुएं पड़ गई हो तब भी आप इसी का प्रयोग करें। बस उसमें 2-4 बूंद नींबू और ऐड कर लें। बच्चों के दांत आसानी से, हमने अपनी दादी माओं से सुना है कि भाई थोड़ा सा सुहागा चटा दो, पेट का आफारा दूर हो जाएगा। थोड़ा सा शहद में मिला के सुहागा मसूलों पे मसल दो तो उसके दांत आसानी से निकल जाएंगे। तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत अधिक पसीना आता है तो नहाने के बाद अपने नहाने के 1 मग्गे पानी में इस सुहागे भस्म की 1 चुटकी मिला करके अपनी बॉडी पर डालकर कुछ दिन नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपको पसीने आने की दिक्कत दूर होती है। अब ये देखिए सुहागा भुनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा फिर दोबारा से मैं इसकी गैस थोड़ी तेज करती हूँ। इसमें तली वाले बर्तन से इसको यहाँ पर इस तरह से इसको मिक्सी में ना पीसकर यहीं पर तवे पर इसको पीसा जाएगा, क्योंकि मिक्सी पे पीसने पर ये बहुत ज़्यादा ठोस रूप ले लेता है और जबकि ये सुहागा एकदम रुई की माफिक भुनता है। तो ये देखिए भुन गया है। अब मैं इसकी आपको क्वांटिटी दिखाऊंगी कि मैंने कितना डाला था और अब ये कितना हो गया है। आप देखेंगे इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हमारा ये सुहागा भूनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस हमने बंद कर दी है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमने ये आधा पॉट, ये ढक्कन का आधा भरकर हमने डाला था।
अब इसकी क्वांटिटी कितनी अधिक हो गई है। ये देखिए, ये मैंने इसका पॉट लिया है और अब आप देखेंगे कि मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और ये देखिए ये कितना हो गया है, 1 ढक्कन, दो ढक्कन से भी अधिक। ये 5 गुना लगभग जितनी हमने क्वांटिटी इस पाउडर की डाली थी, फूल करके ये 5 गुना पाउडर बन गया है। इसीलिए इतना फूलने के कारण ही इसको सुहागा फूल भी बोलते हैं। अब आपका ये सुहागा भस्म बिल्कुल तैयार है। इसको किसी कांच की साफ शीशी में भरकर रखें या किसी प्लास्टिक की शीशी में एयर टाइट में इसको भरकर रखें। और इसका मुझे उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ करेंगे। यकीन जानिए कि अगर सुहागा भस्म की 1 ग्राम की क्वांटिटी मात्रा में आप प्रतिदिन लेते हैं तो ये आपको कभी भी मोटा नहीं होने देगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल सीता स्वास्थ्य संजीवनी को लाइक तथा सब्सक्राइब करें